प्लस ICS यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस रेशियो प्रोपोर्शन के क्लास में हम लोग रेशियो के 4 अलग अलग इम्पॉर्टेंट टाइप को डिस्कस करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये सेशन। 4 तरह के सवाल आप आज एक ही वीडियो में सीख करके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला जो सवाल आपको दिखेगा वो हीरे से रिलेटेड सवाल है। अक्सर आपसे ऐसा बोला जाता है, आप सवाल देखेंगे, अक्सर ऐसा बोला जाता है कि जो हीरे का जो वज़न होता है ना, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, हीरे का जो वज़न है वो अक्सर उसके उल्टा बोल रहा है, उसका जो दाम होगा हीरे का वो उसके वज़न के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नहीं समझ में आया सर? जैसे 2:3 है। अगर कोई 5 ग्राम का हीरा है तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 25 होगा। 5 ग्राम के हीरे का दाम 25 रुपया होगा, ऐसा सवाल में दिया हुआ रहता है। जनरली स्क्वायर का ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दाम। अगर ये हीरा गलती से 2:3 के अनुपात में टूट गया, जब हम इसको बेचने जाएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? आपको 4 रुपया मिलेगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? आपको 9 रुपया मिलेगा, है ना। अगर ये हीरा नहीं टूटा होता तो आपको 25 रुपये का मतलब दाम मिलता, विक्रय मूल्य होता। लेकिन जब ये 5 ग्राम का हीरा 2 और 3 के अनुपात में टूट गया, 2 ग्राम और 3 ग्राम, तो फिर जब हम इसको सेल करेंगे तो हमको 4 रुपया मिलेगा, इसको सेल करेंगे तो 9 रुपया मिलेगा। तो टोटल आप देखिए आपको कितना रुपया मिला? 13 रुपये। कहाँ आपको 25 रुपया मिलना था और कहाँ आपका विक्रय मूल्य 13 रुपया है, आपको 12 रुपये की हानि हो रही है। इसी कॉन्सेप्ट पर आप देखेंगे कि ढेरों सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या रह गया कि जो हीरे का दाम होगा उसके वजन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि 6 ग्राम का हीरा है ना तो हमें 36 रुपया मिलेगा उसको सेल करने पर। अगर 4 ग्राम का हीरा है ना तो हमें 16 रुपया मिलेगा उसको सेल करने पर। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल के ऊपर। ये देखिए, एक हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती कहने का मतलब एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। एक व्यक्ति से ये जो हीरा था वो गलती से 3, 5, 7 के अनुपात में टूट गया है। ठीक है, देखिए 3:5:7 के अनुपात में टूटने का मतलब है कि ये हीरा ओरिजिनली अगर नहीं टूटा होता तो 7, 5, 12 और 3 15 ग्राम का हीरा होता सर। हाँ, तो और 15 ग्राम के हीरे को जब हम बेचते हैं ना तो हमें 225 रुपये मिलते। क्लियर है? 15 ग्राम का हीरा जो है वो देखिए 3 टुकड़ों में टूट चुका है। जब हम इसको सेल करेंगे तो हमको 9 रुपया मिलेगा, इसको सेल करेंगे टुकड़े को तो 25 रुपया मिलेगा, इस टुकड़े को सेल करेंगे तो 49 रुपया मिलेगा। यही तो मिलने वाला है पैसा आपको। अगर आप टोटल ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 25 और 9 34, 34 और 49 अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो गया आपका 83। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिना टूटे हीरे को बेचने से 225 रुपया मिलता, लेकिन गलती से जब वो टूट गया तो उसको बेचने पर हमें मात्र 83 रुपये मिल रहे हैं। कितने का नुकसान है आप यहीं पे घटा के देख लीजिए। 5 में से 3 जाएगा 2, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। 5 में से 3 जाएगा 2 और 22 में से 8 जाएगा 14। टोटल 142 रुपये का लॉस है। और यहाँ देखिए सवाल में 42,600 रुपये की हानि होती है। हम कह सकते हैं कि इतना का वैल्यू 42,600 होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है वास्तविक मूल्य कितना था? 225 का वैल्यू आपसे मांगा जा रहा है। साफ देख पा रहे होंगे, ये कट जाएगा आपका 300 बार में। 225 में 3 से गुना कर दीजिए, 675 पर डबल 0 है। ठीक है, बताइए, जरा सा भी आपको एफर्ट नहीं लगाना है। स्क्वायर तो आराम से कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें कि जो दाम होगा वो वर्ग के समानुपाती होगा, टुकड़ों के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए ये सवाल देखिए। 48 ग्राम वाले रत्न की जो कीमत है, 48 ग्राम का जो हीरा है, कोई भी डायमंड है, उसका कीमत देखिए दिया हुआ है। ठीक है, यह 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है।
ये जो 48 ग्राम का जो टुकड़ा है ये 5:7 के अनुपात में टूट गया है। ठीक है, वहाँ पर आते हैं थोड़ा ठहर के। आप देखिए 48 ग्राम के हीरे का जो वजन है वो है 2304 पर 00। ठीक है, अच्छा सवाल में दे रखा है कि जो वजन है वो वर्ग के समानुपाती है ना, ये हमेशा रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। देखिए वर्ग के समानुपाती है, तो 48 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2304, होगा कि नहीं होगा? 48 का स्क्वायर हो गया 2304 और ये 2304 का वैल्यू दे रखा है। ध्यान से देखिए, आप साफ कहेंगे कि 1 यूनिट का जो वैल्यू है सर वो 100 रुपये है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। 48 ग्राम का जो हीरा है वो 5 और 7 के अनुपात में टूटा है। 5 और 7 12 का वैल्यू दे रखा है 48, यानी 1 का वैल्यू 4 है, तो 5 का वैल्यू 20 होगा, 7 का वैल्यू 28 होगा। चीज़ को समझिए आप, 48 को जब हम 5 और 7 के अनुपात में डिवाइड करेंगे ना तो एक टुकड़ा 20 ग्राम का होगा, दूसरा टुकड़ा 28 ग्राम का होगा। क्लियर है इतना? अब जब हम इसको सेल करेंगे तो आपको कितना रुपया मिलेगा? तो 400 मिलेगा। जब हम इसको सेल करेंगे तो कितना मिलेगा? तो 784 मिलेगा। 28 का स्क्वायर 784 ही तो होता है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया? 7 और 4 11 84। ठीक है, जो टोटल पैसा हमें मिलने वाला है वो हो जाएगा 1184। दिक्कत नहीं सर। अब सवाल पूछा जा रहा है कि हानि कितने रुपए की हुई है। अच्छा, हानि निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप कि अगर ये नहीं टूटता तो कितना में बिकता? 2304 में बिकता, 48 ग्राम का था, स्क्वायर में बिकता, 2304 में बिकता। नहीं टूटता तब, और टूटने के बाद बिक रहा है कितना में? ठीक है, घटा लीजिए ना, 4 में से 4 गया, कहाँ पर लिखे? यहाँ पे लिख रहे हैं 0। ठीक है, 200 ये 30 में से 18 जाएगा तो ये बचेगा 12, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। देखिए इतने रुपए का नुकसान होने जा रहा है। बात तो समझ में आ रही है? इतने रुपए का नुकसान होगा। और देखिए 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपये, तो 11-20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये है हमारा फाइनल आंसर। क्या परेशानी हुआ समझने में? एक बार देख लीजिए बढ़िया से, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो बड़ा करने का कोशिश किया गया है सवाल में। आइए, क्या है कि 48 ग्राम का एक हीरा है। ठीक है, 48 ग्राम का हीरा है तो उसका दाम कितना होगा? 2304। ठीक है, और ये 2304 का वैल्यू दे रखा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, दिया हुआ है सवाल में। तो अगर इतना का वैल्यू इतना है तो 1 यूनिट का वैल्यू हमने निकाल के रख लिया, साइड में जरूरत पड़ेगा। अब क्या, ये 48 ग्राम का जो हीरा है वो 5:7 के अनुपात में टूट गया है। तो 5 और 7 के अनुपात में टूटा तो यहाँ निकलेगा ना सर, पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा। इसको बेचेंगे इतना मिलेगा, इसको बेचेंगे इतना मिलेगा, कुल मिलाकर कितना पैसा आएगा? आना चाहिए था आपको 2304, लेकिन हम तो गलती में तोड़ दिए उसको। बेच रहे हैं तो इतना में बिक रहा है, तो कितने का नुकसान हुआ? तो सर इतने का नुकसान हुआ। 1 यूनिट का वैल्यू 100 है, तो फिर 11-20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 00 बिठा दीजिए, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए और सवाल देखिए। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ओके, एक 14 ग्राम के हीरे का मूल्य जो है वो दिया हुआ है। यह हीरा 5:9 के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, 14 ग्राम यहाँ भी है और 5 और 9 14 यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ भी उतना ही है, 5:9। क्लियर? अच्छा, अगर ये 14 ग्राम का हीरा है तो कितना में बिकता? कितना में बिकता? तो सर इतना में बिकता 196 रुपये में। गलती से ये टूट गया 5:9 के अनुपात में, तो कितना पैसा मिलेगा? 25 रुपया यहाँ से मिलेगा, 81 रुपया यहाँ से मिलेगा। क्लियर है? कितना हो गया? 106। बिल्कुल। कितने का नुकसान है आप देख लीजिए, तो आप कहेंगे सर 90 का नुकसान है कि नहीं? 90 का नुकसान है कितना पे? 90 का नुकसान है कितना पे? 196 पे। तो 100 पर कितना होगा? ये हमारा सवाल है। ठीक है, सही जा रहे हैं हम लोग बिल्कुल। एक बार ऐड कर लेते हैं, 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। बिल्कुल 196 का सामान 106 में बेच रहे हैं, 90 गुना में 100 बटा में 196। आपसे पूछ रहा है कितने % का नुकसान है। चलिए थोड़ा तो कैलकुलेट करते हैं फिर। तो अगर इसको काटा जाए तो 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 9 36।
ठीक है। 4 से काटेंगे तो कै बार में जाएगा ये? 25 बार में। 4 से 25 बार में। देखिए बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 90 गुना में 25 बटा में 49 है। क्या होगा यदि हम इस 49 को 50 एज्यूम कर लें? क्या होगा? ये कैंसिल होगा 2 बार में, ये कैंसिल होगा 45 बार में। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। 45 बार में कट रहा है सर, लेकिन क्या नीचे में जो वैल्यू है वो 50 था? नहीं, 50 से हल्का कम था 49। अब 49 है, हल्का कम है, तो जो आंसर होगा वो 45 से हल्का ज़्यादा होगा। अगर हमने 49 को 50 माना तो आंसर आ रहा 45%, लेकिन रियल जो वैल्यू था वो हल्का कम था, 50 से 1 कम है, तो हल्का सा आंसर ऊपर भागेगा ना, 45 से थोड़ा बहुत हल्का जाएगा ऊपर, 45.92%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी सवाल है, CGL 2022 का है। क्या बोला जा रहा है सो देखिए। 60-84 रुपए के मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है। उनका वजन आपके सामने है। फिर से रिपीट करेंगे कि अगर ये नहीं टूटा होता तो इसका टोटल वजन होता 6 ग्राम, है ना। 3 2 5 और 1 6, और आपको पैसा मिलता टोटल 36 रुपये। क्लियर है इतना? अब हम जब ये 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया है 3:2:1 के अनुपात में, तो इसको बेचेंगे तो 9 रुपया मिलेगा, इसको बेचेंगे 4 रुपया मिलेगा, इसको बेचेंगे 1 रुपया मिलेगा। बताइए कि कहाँ 36 रुपया मिलना चाहिए था और कहाँ आपको 14 रुपया मिलेगा। बताइए कितना दाम कम जा रहा है इसका। तो कितना का नुकसान है? हाँ जी, आप कहेंगे सर ये नुकसान हो गया आपको 22 रुपये का। ठीक है, अच्छा ये 36 का जो वैल्यू है वो दे रखा है, यहाँ लिख रहे हैं 36 का वैल्यू है 60-84, कितने का नुकसान हुआ? तो 22 का नुकसान हुआ, और ये 22 जो है आपसे पूछा जा रहा है। काटने से होने वाली हानि ज्ञात करें। 22 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सवाल है कैसे काटा जाए इसको। 6 से अगर काटते हैं तो 6 बार में कटेगा ये। 6 से देख लीजिए, 10 छक्का 60, 14 छक 84। ठीक है, 6 से काटते हैं इसको। 6 से 6 एकम 6, बच गया 4, ऊपर से उतरेंगे 6 छक 36, बच जाएगा कितना? 5 4 इतना। क्लियर? 169 में हमको गुना कर देना है 22 से। 16 दूना 32 और 1 33, फिर से ऐड कर दीजिए इसको। ये 8 है, 8 3 11, 3 3 6 1 7, हाथ में तो कुछ बचेगा नहीं। 3718। फाइनली जब हम 169 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3718 रुपये। बस थोड़ा बहुत जो आपको कैलकुलेशन परेशान करे, जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन तो आपको मजबूत करना ही होगा। बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो ले दे करके सब में सेम आ रहा है, और सारा सवाल एक ही साथ रखा गया है ताकि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ सकें, बात को समझ सकें। ठीक है, चलिए एक और सवाल लग रहा है हमें हीरे से। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। सेम सवाल आ रहा है, देखिए। ठीक है, द प्राइस ऑफ अ डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। वजन के वर्ग के समानुपाती, वजन के वर्ग के समानुपाती। हीरा जो है वो 4:3:2:1 के अनुपात में टूट गया। 4:3:2:1। 4 3 7 और 2 9 और 1 10 ग्राम का कोई हीरा था। इसको बेचने से जो हमें पैसे मिलते हैं ना सर, वो टोटल मिलते कितने? तो 100 रुपये। क्लियर है? अब इसको बेचने जाइए आप दुकान में, 16 रुपया देगा आपको। इसको बेचेंगे 9 रुपये, इसको बेचेंगे 4 रुपये, इसको बेचेंगे तो 1 रुपये मिलेगा। यानी टोटल कितना हो गया? जोड़ के देख लीजिए, 16 और 9 25 और 5 30 रुपये का आपको पैसा मिलने जा रहा है। बताइए, इसीलिए कहा जाता है एकता में बल है। सारा हीरा एक जगह पे अगर जमा हुआ है ना, पूरा एक संगठित जिसको बोलते हैं, तो आपको मिलेगा 100 रुपया। जब ये टुकड़ों में डिवाइड हो जा रहा है तो आपको मिलेगा मात्र 30 रुपये। क्लियर है? क्या बोला जा रहा है देखिए, हीरे के एक नग की कीमत से 63,000 रुपये कम मिले। 63,000 रुपये का लॉस हो गया सीधा सीधा। कितने का लॉस है? 70 का। यहाँ पे लिख देते हैं 70 का लॉस है, और यही 70 का वैल्यू दे रखा है 63,000 रुपये। What was the original price of the diamond? सर 100 रुपये। ओरिजिनल प्राइस 100 था। कैसे काटेंगे इसको? 0 से 0 हटा लीजिए, 900 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पर टोटल 4 जीरो। कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर
2। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतना करने के बाद आपको अब ये हीरा है ना परेशान नहीं करेगा आपको। आइए अब दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। अक्सर आपको यहाँ पर मिलेगा वो 2 पैर और 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं उसके ऊपर सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए आप प्रैक्टिकली ऐसे सॉल्व करेंगे एलिगेशन लगा करके इसमें कि जैसे सवाल में बोल दिया कि ठीक है सिरों की जो संख्या है, नंबर ऑफ हेड जो है वो 50 है। ठीक है, नंबर ऑफ हेड 50 है, जिसमें से कुछ 2 पैर वाले जानवर हैं, कुछ 4 पैर वाले जानवर हैं। तो हम लोग सवाल को आसान करने के लिए मान लेंगे सारा का सारा 50 के 50 2 पैर वाला जानवर है और 50 के 50 4 पैर वाला जानवर है। क्लियर, एलिगेशन लगाएंगे यही तरीका से। देखिएगा, किसान द्वारा एक खेत पर गिने गए सिरों की संख्या 60 है, नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 60 है। जब उसने गिनती की तो पता चला कि 150 पैर थे। पैर को अभी नहीं रखेंगे, 60 देखिए। वहाँ उपस्थित सभी कबूतर या घोड़े हैं, चाहे तो 2 पैर नहीं तो 4 पैर। मान लीजिए ना, कबूतर आप लिखेंगे क्या, लिखना जरूरी है। चलिए पी से पिजन और एच से हॉर्स कर देते हैं। तो सारा का सारा आप मान लीजिए कि सारा का सारा कबूतर है, 60 के 60 कबूतर है, तो टोटल कितना पैर हो जाएगा? तो सर 120 पैर होगा ना सर। मान लीजिए कि 60 के 60 क्या है, घोड़ा है 4 पैर वाला, तो टोटल कितना पैर हो जाएगा? तो सर 240। रियल में जो पैर है एवरेज वो कितना है? 150। बेस्ट तरीका है ये बिल्कुल सॉल्व करने का। आप यहाँ से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। यहाँ से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। यानी 3:1 के अनुपात में आपको डिवाइड, ये संख्या आ गया। ये जो टोटल आप देख रहे थे ना सर, ये वाला ये इसी का अनुपात आ गया, दोनों कबूतर और घोड़ों की संख्या का। आराम से डिवाइड कर लीजिए, रेशियो तो पड़ रहा है, 3 और 1 4 है, 4 का वैल्यू 60 है, 1 का वैल्यू 15 है, 3 का वैल्यू 45 है, 1 का वैल्यू 15 है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? खेत पर कितने घोड़े थे, नंबर ऑफ घोड़ा कितना था? तो 15 था, ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, कर पाएंगे एग्जाम में एकदम फास्ट एकदम बिजली जैसा आपका कलम दौड़ना चाहिए, दिमाग दौड़ना चाहिए जब आप एग्जामिनेशन हॉट पर सीट पर बैठे हो। जल्दी करेंगे। देखिए 54 सिर था, और था क्या? बंदर और मानव। मान लीजिए कि ये मंकी है और मान लीजिए कि ये ह्यूमन है। सारा का सारा अगर बंदर होता तो 54 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216। 4 पैर बंदर का। सारा का सारा आदमी आप आदमी मानते हैं तो नंबर ऑफ लेग्स कितने होंगे? 108 होंगे। रियल में पैरों की संख्या कितनी है? 148 है। इधर घटा लीजिए तो कितना बचेगा? 40। इधर घटा के देख लीजिए, 52 यहाँ है, 52 और 16 कितना हो जाएगा? 52 और 16 कितना हो जाएगा? 68। 4 से 10 बार में, 4 से 17 बार में। ये जो लास्ट में जो आता है ना, ये संख्या का अनुपात होता है, संख्या का रेशियो होता है। 17, 10 और 17 27। देख लीजिए, जितना सिर होगा उतना ही तो संख्या होगा सर। तो टोटल 54 सिर है, 54 को बांट दीजिए 10 और 17 के हिसाब से। 10 और 17 हो गया 27। 27 का वैल्यू 54 है, 1 का वैल्यू 2 है, 10 का वैल्यू 20 हो जाएगा, 17 का वैल्यू 34 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है देख लीजिए। पार्क में बंदरों की संख्या, मंकी कितने थे टोटल? 20 थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये देखिए मेंस का पेपर है, ऐसे उड़ा दिया हमने चुटकियों में। ये देखिए सेम सवाल, एकदम सेम सवाल। सीजीएल मेंस, रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। लीजिए, नंबर ऑफ हेन, नंबर ऑफ गोट। सिरों की संख्या देखिए, तुरंत नजर जाना चाहिए। सिर का संख्या है सर 100। अब अगर सारा का सारा मुर्गी होगा तो 200 पैर होगा, सारा का सारा बकरी होगा तो 400 पैर होगा। लेकिन रियल में पैरों की संख्या कितनी दी गई है? 348। लगा दीजिए एलिगेशन। यहाँ से जब आप घटाएंगे तो ये 52 हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 52 सही किया है ना बिल्कुल सॉरी। यहाँ से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 148। कितना बार में काट सकते हैं? 4 से 13 बार में, और 4 से कटेगा तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। 13:37। 13:37। 13:37 संख्या, टोटल 50, टोटल 100, 50 100, 1 का वैल्यू 2, 37 का वैल्यू 74 और 13 का वैल्यू 26। क्या पूछा जा रहा है देख लीजिए। कुल कितनी बकरियां हैं? बकरी यहाँ है, गोट कितनी बकरियां हैं उसके पास? 74 बकरी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कहीं पर आपको दाग नहीं लगने जा रहा है सवाल में।
और प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए, एक आदमी के पास कुछ मुर्गी है और कुछ गाय है। ओके सर, दिस इज हेन एंड दिस इज काउ, नो प्रॉब्लम। सिरों की जो संख्या है वो 50 है। अगर सारा का सारा मुर्गी रहेगा तो 2 पैर के हिसाब से 100 पैर, सारा का सारा गाय मान लेंगे तो 50 चकों 200। रियल में पैरों की संख्या कितनी दी गई है? 142। इधर से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 58। बिल्कुल सही घटाया गया है, 19 और 21। इधर से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। ये तो ज़्यादा कटेगा नहीं, 2 से 29 बार में और 2 से 21 बार में। ये है आपके संख्या का अनुपात। कोई ऑब्जेक्शन? 29 मुर्गियाँ होंगी तो 21 गाय होंगी। टोटल कितना? 50। टोटल कितना? 50। बताइए क्या करेंगे? 29 जो है आपका मुर्गी है और 21 जो है आपका गाय है। यहाँ भी 50 है, वहाँ भी 50 है ना, इसलिए सेम सेम संख्या रह जाएगा। बस क्या पूछ रहा है लास्ट में देख लीजिए। गायों की संख्या कितनी है? गायों की संख्या 21 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्लियर? चलिए ये देखिए, अब हम लोग आ रहे हैं तीसरे टाइप की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट। सी, छोटे मोटे एग्जामिनेशन में नहीं डाला गया है सबको, मेंस में पूछा गया। कुछ तो पावर होगा, कुछ तो बात होगा। कैसे बनेगा एक बार सवाल देखिए। आइए सवाल पर आते हैं। बात को समझे आप। 2020 और 2021 की बात की जा रही है, ठीक है, 1 साल का अंतराल है। 2020 में ए और बी की आय का अनुपात गिवन है 5:4। एकदम आराम से समझिएगा। ए और बी के आय का जो अनुपात है वो ये 5 है तो ये 4 है। ए कितना कमाता था? 5 रुपया। बी कितना कमाता था? 4 रुपया। क्लियर है इतना? ओके। क्या है कि अगले साल तक जाते जाते 20 से 21 तक जाते जाते जो आय है ना सर ए और बी का, वो इस अनुपात में और इस अनुपात में बढ़ गया। एक चीज़ आप समझिए यहाँ पे कि अगर कोई वैल्यू 4:5 के अनुपात में बढ़ जाता है, 4 से बढ़ कर के 5 हो जाता है, तो वो कितना गुना हो जाएगा? 5/4 गुना। नहीं समझ में आया सर? अगर कोई संख्या 2:3 के अनुपात में बढ़ती है तो बढ़ करके कितना हो गया? तो 3 हो गया। उसको ऊपर में रखिए और जो शुरू वाला वैल्यू था वो नीचे, इतना से गुना कर दीजिए आप। हाँ जी, अभी भी नहीं समझ में आया? नो प्रॉब्लम। 12:11 है। किसी व्यक्ति का जो इनकम है वो 12 से घट के 11 हो गया है, तो कितना घट के हो गया? अभी कितना हो गया? 11। इसको ऊपर में रखेंगे और ये कहाँ चला जाएगा? नीचे में, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति का जो आय है, मंथली इनकम जो है वो 3000 रुपये है, ठीक है। क्या बोला जाएगा कि इसका जो इनकम है वो 3:2 के अनुपात में कम हो गया। तो सर 3000 इंटू 3 से घट के 2 हो गया, अभी कितना हो गया? 2। नीचे में कितना रहेगा? 3। यहाँ से जब आप काटेंगे 1000 का डबल करेंगे तो 2000 हो जाएगा। जो सैलरी 3000 था ना वो घट करके कितना हो गया? 2000 हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट जो है आपको इसमें लगाना है। देखिए 5 तो है इसका पेमेंट, है ना। इसको थोड़ा और आप चाहे तो किनारे कर लें, इसको थोड़ा हल्का उधर डाल देते हैं। यहाँ पर है बी और यहाँ पर है 4, सही है। हाँ, तो 4:5 के अनुपात में बढ़ा है। पहले से कितना था? 5। 4:5 के अनुपात में बढ़ गया तो 5/4 से गुना कर दीजिए। बी का पेमेंट 2 से बढ़ करके 3 हो गया है तो 3/2 से गुना कर दीजिए, निकाल दीजिए रेशियो। कितना टाइम लगेगा? आप चाहे तो यहाँ काट सकते हैं 2 बार में, ठीक है। रेशियो निकालने के लिए ऐसे ही तो गुना करते हैं सर, ऐसे ही तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5×5 = 25, रेशियो 4 दूनी 8, 3 में 24। ये है ए और बी के वर्तमान आय का अनुपात। कितना इजी सवाल था, देखिए निकल गया 25:24। आपसे पूछा जा रहा है यदि 2021 में ए और बी की कुल आय दिया हुआ है तो फिर बी का इनकम बताइए। टोटल कितना? यहाँ पर लिख रहे हैं टोटल कितना? 49। ये 49 का वैल्यू दिया हुआ है 70, 56 पर 00। जानबूझ के लिखे हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। आपसे पूछा जा रहा है बी की आय कितनी थी, यानी कि 24 का वैल्यू कितना था। क्या बात समझ में आ रही है? 5 था, 5/4 गुना हो गया। 4 था, 2 से बढ़ के 3 हो गया तो 3/2 से गुना कर दीजिए। फ्रेश रेशियो निकल गया 25:24। इसी को बांट देना है अनुपात में।
काटिए, कैसे काट सकते हैं इसको? 7 से काटेंगे 7 बार में, 7 दहें 70 और 7 अठी 56, ठीक है। फिर से 7 से काटेंगे इसको, 7 से काट रहे हैं, 7 एकम 7, ऐसा करिए ना, 14 7 98 काटिए की बार, बचेगा 2, ऊपर से उतर जाएगा 8 तो 28 हो जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। 144 में 24 से गुना करिए, है ना। 144 में यदि 24 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 576, ये हो जाएगा 288, ये 6 है, 8 7 15 है, 25 और 28 और 5 33 और 1 34, 3 4 5 6 पर कितना जीरो? 2 जीरो है कहीं पर ऑप्शन में? बिल्कुल है सर, पहला नंबर ऑप्शन 34 56 पर डबल जीरो। बस यहाँ पर जो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा परेशान किया होगा, इसको हम हटा रहे हैं, बाकी तरीका बहुत एकदम मक्खन है बिल्कुल। आइए इसे सॉल्व कीजिए। देखिए पिछले साल और इस साल साफ दिया हुआ है, ए और बी का यहाँ लिख रहे हैं, ए और बी, इसका सैलरी था 3, बी का सैलरी था 4। पिछले वर्ष एवं इस वर्ष लास्ट ईयर और इस ईयर के उनके आय का जो अनुपात है वो 4:5 है। देख लीजिए 4 से बढ़ के 5 हो गया है, 5/4 से गुना हो जाएगा, ठीक है। 2 से बढ़ के 3 हो गया है तो 3/2 से गुना हो जाएगा। निकाल दीजिए रेशियो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस कर दीजिए ना सर, ऐसे इधर से करेंगे तो हो जाएगा 5, इधर से गुना करेंगे तो 8। ये निकल गया उनके करंट वर्तमान आय का अनुपात, और दोनों का पेमेंट देखिए 4100 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है ए का, टोटल 8 और 5 13, 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4160। ए का पूछा जा रहा है आपसे 5 का वैल्यू, बताइएगा। 13 तिया 39, बच गया 2, 13 दूना 26, ठीक है। 32 बचे 160 पर 1 जीरो और आ जाएगा। 1600 रुपया जो है वो ए का इनकम है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? उम्मीद करते हैं सब सही से जा रहा होगा, सब समझ पा रहे होंगे। चलिए अब लास्ट आ गया हमारा चौथा टाइप है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, एमटीएस का पूछा हुआ है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। कॉफ़ी और चाय की कीमत का अनुपात जो है वो दिया हुआ है। कॉफ़ी और चाय की कीमत कैसे लिखेंगे? यहाँ कॉफ़ी कर देते हैं, यहाँ पर टी कर देते हैं, ठीक है। ये जो दाम है ना सर, वो 5:7 के अनुपात में यहाँ लिखते हैं हम, 5:7 के अनुपात में। मतलब मान लीजिए आप 1 ग्राम अगर खरीदते हैं तो 5 रुपया, 1 ग्राम खरीदते हैं तो 7 रुपया, समझने की बात है। अब मात्रा, खपत की गई मात्रा का रेशियो दिया हुआ है 7:9। जब हम 1 ग्राम खरीदेंगे तो 5 रुपया लगेगा, जब हम 7 ग्राम खरीदेंगे तो 35 रुपया लगेगा। बताइए, अभी सवाल है। 1 ग्राम का वजन दाम यदि 7 रुपया है तो 9 ग्राम का दाम कितना होगा? ठीक है, 5 से नहीं 7 से 5 बार में, 7 से 9 बार में। ये है टोटल क्या? दाम का अनुपात, टोटल खर्च का अनुपात जिसको बोलते हैं। देखिए कॉफ़ी और चाय पर होने वाले खर्च का अनुपात 5:9। 5 ग्राम खरीदिए 7 ग्राम के हिसाब से तो 35 रुपया लगेगा। 9 ग्राम खरीदिए 7 रुपये के हिसाब से 63 रुपया लगेगा। खर्चा का रेशियो निकल गया 5:9। ऐसे ही देख करके आप ध्यान में कर सकते हैं। 5 7 35 और 7 9 63। ठीक है, चलिए कहाँ गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए इसको बनाइए। क्लियर? सेम है, एमटीएस का ही पूछा हुआ है, कोई बात नहीं। गेहूं की कीमत और चावल की कीमत का अनुपात दिया हुआ है, और फिर देखिए खपत का भी वैल्यू दिया हुआ है। हम 11 केजी चावल, गेहूं, शुरू में गेहूं है, 11 केजी गेहूं हम लोग खा जाते हैं, और 1 किलो गेहूं का दाम कितना है? 9 है, तो कितना पैसा लगेगा? 99 रुपया लगेगा, है कि नहीं? हम लोग चावल 13 केजी खा जाते हैं। आप इसको मत गुना करिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 11 गुने 9 और 13 केजी खा जाते हैं 11 के हिसाब से, 13 गुने 11। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसीलिए कट गया 11 से 11। 9:13 है, ऑप्शन नंबर कहाँ गया? थर्ड। ठीक है, गुना करते तो फिर से काटना पड़ता ना, इसीलिए। वाह, सेम सवाल, सेम टाइप का। एक मालिक जो है अपने कर्मचारियों की छटनी 10:9 के अनुपात में करता है। मालिक बोला कि भाई आई हैव नो मोर जॉब फॉर यू। पहले 10 कर्मचारी था, घटा करके 9 कर दिया।
ठीक है। कर्मचारी हल्ला करने लगे, सर काम कौन करेगा, काम ढेर सारा है, ज़्यादा है ना, नहीं हो पा रहा है हम लोगों से, हम लोग भी जा रहे हैं घर पे। तो मालिक उसका बोला डोंट वरी, मजदूरी हम आपको बढ़ा देते हैं। 11 से बढ़ा करके 12 कर दिया गया मजदूरी को। संख्या तो 10 से घटा करके 9 कर दिया, और मजदूरी जो एक मजदूर को पहले 11 रुपया देता था अब 12 रुपया देने लगा। फिर से शुरू में कितना मजदूर था, 10 गो, और एक मजदूर का कितना था, क्या बोलेंगे, सैलरी 11, यानी कि टोटल मजदूरी कितना बनता है 110। पहले कितना मजदूर हो गया, मतलब घटाने के बाद 9, और एक मजदूर को अब कितना देगा वो 12, यानी कि अब उसका पेमेंट खर्चा होगा 108। ठीक है, तो 2 से कटेगा 55 बार में और 2 से कटेगा 54 बार में। ये है मालिक के वर्तमान खर्च का अनुपात 55:54, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, बातें समझ में आ रही होगी। तो एक सवाल और है, उसको बना दीजिए। सीजीएल प्री 2017 का है, कोई बात नहीं, 17 का ही सही, हमें तो सीखना है। देखिएगा, कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम कर दिया महंगाई के कारण। हाँ जी, पहले 5 था, बोला नहीं हो पाएगा यार, 3 लोग मतलब 2 लोग चले जाओ, ओके। और वेतन बढ़ा दिया, 7:8 कर दिया। पहले कितना मजदूर 5, एक का पेमेंट 7, यानी कितना रुपया पेमेंट बन रहा था 35। अब कितना मजदूर है 3, एक का पेमेंट कितना है 8, यानी कितना मजदूरी बनेगा 24। पहले की अपेक्षा अब थोड़ा पेमेंट सैलरी कम गया है, कितना कमा है 11। यहाँ देखिए 5500 रुपये की बचत हो रही है कंपनी को, यहाँ कितना 11, सवाल में कितना 5500। क्लियर। आपसे पूछा जा रहा है कंपनी का प्रारंभिक खर्च, शुरू में कंपनी को कितना देना पड़ता था 35, अब कितना देना पड़ता है 24। आपसे शुरू वाला मांगा जा रहा है 35 का वैल्यू। 11 × 5500, 35 में 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 175 पर 00, 17,500 रुपये। 1 0 और कहाँ से आ रहा है देखिए तो, 55,000 तो नहीं होगा फिर, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। अगर यहाँ पर 1 0 और बढ़ेगा 55,000 होगा ये, तभी तो 5,000 आएगा। फिर 35 बचे 175 पर 3 0 आ जाएगा, है ना। चलिए, हल्का सा मिस्टेक है, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा 0 होगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज आपका जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। हमने लगभग 4 अलग अलग तरह के सवाल को डिस्कस किया। अब देखिएगा वीडियो को आराम से समझ के, एक बार ना सही 2 बार में पकड़ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको आखिर देना मतलब फेस तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को करना है एग्ज़ाम में, तो आपको इस लायक बनना पड़ेगा। देर हो सवेर हो जैसे भी हो, यू हैव टू बी एबल टू डू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।